शिवनंदन दीन दयाल हो तुम, गणराज तुम्हारी जय होवे। शिवनंदन दीन दयाल हो तुम, गणराज तुम्हारी जय होवे। एक छत्र तुम्हारे सिर सोहे, एक छत्र तुम्हारे सिर सोहे, एक दंत तुम्हारा मन मोहे। शुभ लाभ सभी के दाता हो, गणराज तुम्हारी जय होवे। शुभ लाभ सभी के दाता हो, गणराज तुम्हारी जय होवे। ब्रह्मा बन करता हो तुम ही, विष्णु बन भरता हो तुम ही, शिव बन करके संहार हो तुम, गणराज तुम्हारी जय होवे। शिव बन करके संहार हो तुम, गणराज तुम्हारी जय होवे। शिव नंदन दीन दयाल हो तुम, गणराज तुम्हारी जय होवे। सुप्रभात फैमिली, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल आज स्मिता फेस्टिव ब्लॉग में। सो बताइए कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आप सभी की कुशलता की शुभकामना करती हूँ। और शुरुआत हो चुकी है आज गणेश चौथ की। तो मैं सुबह उठ करके नहा धो करके अपना घर का सारा काम करके बाहर सुरहन को अर्घ दे लिए हैं, घर में भी पूजा कर लिए हैं। और अब चलेंगे अपनी फैमिली के लिए, परिवार के लिए खाना बनाएंगे। तो उसका क्लिप हम नहीं इसमें लेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। शाम के पूजा का भी लेना है, तो फिर मिलते हैं शाम की पूजा पे। और एक बार फिर से आप सभी को, सभी माताओं को, सभी बहनों को, सभी बच्चों को गणेश चतुर्थी की हार्दिक बधाई। गणेश चतुर्थी सबका मंगल हो, सबके लिए मेरी शुभकामना है। और अब हम अपने फल धो लेंगे जो हम मंगाए हैं। दोपहर है अभी, तो दोपहर में धो धा के रख लेंगे ताकि ठंडी भी नहीं लगेगी और सूख भी जाएगा फल अच्छे से। प्रसाद भी बनाना है और थोड़ी सी मेरी माता जी की तबीयत भी नहीं ठीक है, तो उनको भी देखना है, इसलिए हम अपने काम को थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे हैं। और अब आ गए हैं किचन में प्रसाद बनाने। सबसे पहले हम बनाएंगे बेसन का लड्डू। तो बेसन का लड्डू बनाने के लिए चीनी हम सबसे पहले पीस लेंगे। उसमें हम छोटी इलायची भी छील करके डाल दिए थे ताकि पीस जाए, साथ में अलग से ना पीसना पड़ेगा मुझे। और अब हम कढ़ाई रख दी है गैस पे। कढ़ाई थोड़ी गर्म हो गई है, तो इसमें हम डाल देंगे देसी घी। देसी घी गर्म हो जाएगा तो इसमें हम डाल देंगे बेसन। गणेश चौथ में बेसन का लड्डू ज़रूरी होता है। गणेश भगवान को अति प्रिय है लड्डू, बेसन का लड्डू, तो इसलिए बना लेते हैं हम थोड़ी सी घर में। कभी कभी मार्केट से भी मंगा लेते हैं, ऐसी बात नहीं है। अगर नहीं हम बना पाते हैं तो मंगा भी लेते हैं, लेकिन आज बना ले रहे हैं। इस तरह से इसको भून लेंगे। भूनने के बाद थोड़ी सी हम गरी रेत करके रख लिए हैं, तो थोड़ी सी गरी डाल देंगे। और छोटी इलायची तो हम चीनी भी पीस ही लिए हैं। अब ये हमारा भून गया है बेसन, तो इसमें हम चीनी डाल देंगे। चीनी डालने के बाद इसको खूब अच्छे से मिक्स करना है। और अब देखिए इस तरह से बन जाएगा। बहुत गर्म है, थोड़ा जैसे जैसे ठंडा होगा ना बनाने में इजी होगा। अभी बहुत ज़्यादा गर्म है, हाथ मेरे बहुत जल रहे थे, लेकिन गर्म में ही बनाना है। बनाते बनाते ठंडा भी हो जाएगा, आसानी से बन जाती है। और ये देखिए लड्डू बन के तैयार हो गई है। और अब हम इसी के साथ बना लेंगे सिंघाड़े के आटे का हलवा भी। प्रसाद इसी वक्त हम सब कुछ बना लेंगे, मतलब शाम को बना रहे हैं 6 बजे। सबसे पहले कढ़ाई गर्म करके उसमें देसी घी डाल देंगे, फिर सिंघाड़े का आटा डाल देंगे, थोड़ा भून जाएगा। ये हलवा बहुत जल्दी बन जाता है और इसी को हम खा करके पानी भी पियेंगे। हम और कुछ नहीं खाएंगे। अगर मन होगा तो फल थोड़ा खा लेंगे, नहीं तो ठंडी में फल खाने को तो बिल्कुल मन भी नहीं होता है। तो अब प्यास ही मुझे, आज तो मुझे सच में प्यास लगी गई है, क्योंकि मम्मी जी का तबीयत नहीं ठीक है और उनका केयर करने में मुझे थोड़ी परेशानी हुई। परेशानी उनका केयर करने से नहीं, व्रत की वजह से सब कुछ एक साथ हो गया ना, इसलिए
इसी को हम इसी हलवा को खा के पानी पी लेते हैं, हम ज़्यादा कुछ वैसे नहीं। और तिल गुड़ तो नहीं खाते हैं। ऐसा कहा जाता है ना कि गुड़ जब बनाया जाता है तो उसमें थोड़ा सा आटे का अंश हो जाता है। जैसे जिस सांचे से में लोग गुड़ को बनाते हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा आटा या मैदा छींट देते हैं उसको, ताकि अच्छे से निकल सके। तो इसलिए थोड़ा बहुत उसमें आटे का अंश आ जाता है, इसलिए नहीं खाते हैं। तिल तो खैर फल ही है, कोई बात नहीं, लेकिन इसीलिए गुड़ नहीं खाना चाहिए व्रत में, खास करके गणेश चौथ वगैरह में नहीं खाना चाहिए। तो इस तरह से थोड़ी सी गुड़, 1 चम्मच तिल्ली, काली तिल्ली और देसी घी इसमें हम मिला के खूब अच्छे से मैश कर लेंगे। मैश करने के बाद 5, 7, 9 के क्वांटिटी से आप बना लीजिए। तो बहुत ज़्यादा लोग नहीं खाते हैं, इसलिए हम छोटा छोटा करके 7 बना लेंगे, मेरा 7 बन जाएगा इस तरह से। तो हो गया, फल हो गया, सिंघाड़े का आटा हो गया, हलवा हो गया। और अब हम अपना तैयारी भी कर ले रहे हैं। शाम को तो हम नहाए नहीं हैं, हम सुबह ही नहा लिए हैं। शाम को हाथ पैर धो के कपड़े बदल लेंगे। हाथ पैर धो लिए हैं, कलर पैर में रंग लगा ले रहे हैं, क्योंकि किसी भी व्रत पूजा में रंग पैर में लगाना बहुत ज़रूरी होता है, महावर हम लोगों के लिए। और अब हम अपने कपड़े भी चेंज कर दिए हैं। कपड़े चेंज करके आ गए हैं बाहर, चौक कूद लेंगे। गाय के गोबर से पहले इसको यहाँ पे थोड़ी सी लिपाई कर देंगे, उसके बाद बिस्तर से आटा से चौक कूद देंगे और इस पर हम रखेंगे काठ की चौकी, लकड़ी की चौकी। बहुत ठंड है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा ठंड है। हम तो देख रहे हैं कि सब लोग कैसे बिना स्वेटर के अपने घर में रह रहे हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है। ये देखिए, मेरी पूजा की सारी तैयारी हो चुकी है। सारा सामान, गाय के कच्चा दूध, इसी से अर्घ देते हैं। पान का पत्ता, फूल और आलू। गणेश भगवान के सवारी मूस चूहा जी महाराज वो आलू चोरी कर करके खाते हैं ना, इसलिए आलू भी बॉयल करके चढ़ा दिया जाता है उनके लिए। तो हम आलू उबाल दिए हैं और अब हम चौकी रख लिए। चौकी पे लाल कपड़ा, उस पर भगवान जी को रख दिए हैं। और हम लोग, मेरे यहाँ मतलब हम लोगों के यहाँ पे घर में कह लीजिए या हम लोग के क्षेत्र में, मतलब उत्तर प्रदेश में हम हर जगह यही देखते हैं कि जब लड़के का जन्म होता है तब या जब शादी होती है तब चांदी के गणेश भगवान को बनवा दिया जाता है। तो हम भी, मेरे यहाँ भी बन गए हैं और उन्हीं का हम पूजा करते हैं। गणेश चौथ में, दीपावली में, कभी भी मतलब हम इन्हीं का पूजा करते हैं। गणेश लक्ष्मी दोनों चांदी का हम लोग बनवा लिए हैं। और साथ में गाय के गौरियाँ बनती हैं, गाय की गौरियाँ। और गणेश भगवान सुपारी पे कलावा लपेट कर उनको भी बनाया जाता है। और पान के पत्ते पे सुपारी और पैसा रखा जाता है। तांबे का पैसा होता है, जो बच्चे जब जन्म लेते हैं उसी समय तांबे का पैसा खरीद ले जाते हैं और उसी पान सुपारी से हमेशा अर्घ दिया जाता है, उसे बदला नहीं जाता है। और धूप, दीप, फल, फूल, आप लोग देखिए। पूजा दुर्वा ज़रूरी है। दुर्वा शायद रविवार को नहीं तोड़ते हैं, तो मैं शनिवार को ही तोड़ करके इसको रख ली थी। गणेश भगवान का ये जो गणेश चौथ मनाया जाता है, ये इसकी जो कहानी है, कहानी क्या है मतलब कथा, हमारे पास चालीसा है। तो उसका अर्थ तो मुझे यही समझ में आता है कि जब एक बार पार्वती माँ जो है नहाने जा रही थी और नंदी जी से बोली कि तुम पहरा देना ताकि अंदर कोई ना आ सके। तो नंदी जी खाली नहीं थे, बोले कि मैं भोले बाबा का काम कर रहा हूँ माता, अभी मैं खाली नहीं हूँ। तो पार्वती माँ जो है इसे अपना अपमान समझी और वो जब नहाने गई तो अपने बदन के उपटन से एक बालक बनाई और उसमें प्राणवायु संचालन की। वो तो माँ थी, आदिशक्ति जगदम्बा, कुछ भी कर सकती थी। तो अपने बदन से एक पुत्र की उत्पत्ति की और उसको दरवाजे पे पहरा देने के लिए बैठा दी और सो ड्योढ़ी पर पहरा देने के लिए उनको बैठा दी। और जब भोले बाबा आए तो बोले अंदर जाने के लिए, तो वो बालक बोले कि नहीं, मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगा, माता जी आएंगी। आ वही माँ तब पूछी तब जाऊँ, यानी माता जी आएंगी तब आप पूछ करके अंदर जाइएगा। पूछते हैं तुम्हारी माँ कौन है, बताते हैं पार्वती माँ। तो कहे कि मैं तुम्हारा पिता हूँ, मुझे अंदर जाने। तो बोले कि नहीं, मैं अंदर आपको नहीं जाने दूंगा। उसी समय भगवान जी जो हैं अपने त्रिशूल से उनका सिर काट देते हैं और अंदर चले जाते हैं। जब वहाँ पे पार्वती माँ नहाती रहती हैं और पूछती हैं कि आप अंदर कैसे आए, तो वो बताते हैं कि दरवाजे पर एक बालक था, मुझे अंदर नहीं आने देता, मैं उसका सिर काट करके अंदर आया हूँ। तुरंत ही कथा प्रकट है भाई। वो जो हैं एकदम व्यग्न हो गई, काली का रूप पकड़ ली, चंडी का रूप पकड़ ली और बोली, क्यों न भल स्वामी तुम जाओ, जाओ लाओ सुमन जहाँ से पाओ। तो इसीलिए जो है तब भोले बाबा तो एकदम मतलब डर गए और करें क्या। फिर अब माता तो काली का, चंडी का रूप पकड़ ली, प्रलय करने लगी। तो भोले बाबा अपने सेवक लोगों को भेजे और कहे कि जाओ, जो माँ तुरंत बच्चे को जन्म दी होगी और पीठ के तरफ बच्चे को की होगी, उसका सिर काट करके ले आना। और एक हथनी थी, उसी समय अपने बच्चे को जन्म दी थी और अपने बच्चे की तरफ पीठ करके सोई थी। सो फैमिली, मैं बैठी हूँ बाहर पूजा करने और इस समय सच में बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पे।
पर हम लोगों के यहाँ सुबह बाहर ही पूजा होती है, घर के अंदर पूजा नहीं होती है। तो हम यहाँ पर पूजा करने बैठे हैं और बहुत ही ठंडी लग रही है। इसलिए हम लोगों के घर कहा जाता है कि बच्चे की तरफ पीट करके कभी नहीं सोना चाहिए और उसी का सर काट करके ला करके गणेश जी के ऊपर भोले बाबा स्थापित कर दिए और गणेश भगवान का पुनर्जन्म हुआ। इसीलिए कहा जाता है चौथ मयंक भयो वकलंकी। तो फिर उनने प्राणवायु संचालन किए और पार्वती माँ तो हाहाकार मचा रही थी, तो उनके सामने वो लेट गए। और जब ऐसा कहा जाता है ना कि पति के ऊपर पैर नहीं रखते हैं, तो जब शंकर भगवान जी के ऊपर माता पार्वती का पैर पड़ा तो उनके जीभ निकल गई और वो बोले कि मैं ये क्या करती, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। तब भोले बाबा कहते हैं कि शांत हो जाओ देवी, आपका पुत्र जीवित हो चुका है। तो इसी के खुशी में माँ भोले बाबा माता रानी जिस तरह से अपने पुत्र को पुनर्जन्म दी और अपने बेटे की रक्षा करने के लिए हर माताएं इस व्रत को करती हैं। भगवान जी से प्रार्थना करती हैं कि मेरे बच्चे, बेटा की बात नहीं है, पुत्र पुत्री कोई भी हमेशा खुश रहें, चिरंजीवी रहें, खुशहाल रहें, सुख समृद्धि उनके साथ रहे। और अब चंद्र उदय हो चुके हैं तो हमारे यहाँ इस तरह से अर्घ देते हैं। अभी मेरा बेटा इस तरह से मुझे अर्घ दिला रहा है और अभी हम छत पर जा कर के चंद्रमा को भी अर्घ देंगे गाय के दूध से। और इस दूध में हम थोड़ा सा अच्छा चंदन वगैरह भी डाल देंगे, पुष्प वगैरह भी डाल देंगे। मेरे पास छोटी सी चांदी की गिलास भी है, उसी से हम अर्घ दे लेते हैं। और पूजा संपन्न हो गई। चंद्रमा तो आज टाइम से ही निकल गए थे। ये देखिए चांद की दर्शन कर लीजिए आप लोग। और अब मैं आ गई हूँ नीचे, हवन कर लूँगी। अर्घ देने के बाद हवन किया जाता है और इसके बाद आरती की जाती है। हवन के बाद ही आरती की जाती है। कोई भी किसी भी माँ ऐसे, मतलब माँ को क्या कहें, माँ की ममता ऐसी होती है। माँ के सामने बच्चे को कुछ भी हो जाए, वो कतई किसी भी कीमत पे किसी भी हाल में वो बर्दाश्त कर नहीं सकती है, चाहे कुछ भी हो जाए। आरती भव भय भंजन की, भवानी गौरी नंदन की। आरती भव भय भंजन की, भवानी गौरी नंदन की। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय, माता पार्वती भोले बाबा की जय। और फैमिली, अगर मेरा वीडियो आप लोगों को थोड़ी सी भी पसंद आई होगी ना, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अपने वीडियो को पूरा देखने वालों की मैं तहे दिल से आभार प्रकट करती हूँ। पूजा पूरी तरह से संपन्न हो गई है। और ये प्रसाद आप सभी के लिए प्रसाद ले लीजिए। गुड मॉर्निंग हो चुकी है सुबह और मैं नहा धो करके पूजा पाठ करके बना रही हूँ चाय। और आलू जो हम बॉयल किए थे ना, वो बची हुई थी, अलग ही बची थी, तो उसका हम बना लिए हैं कचालू नाश्ता में। तो आप लोग भी ले लीजिए, नाश्ता कर लीजिए। और इसी के साथ मैं अपने वीडियो का एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने अपने घर में खुश रहिए। थैंक यू।